आपसे निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी छूत-छक का दिखावा। सपना की शादी को 1 साल हुआ था कि उसने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। ससुराल में सब बहुत खुश थे। बस अब 3 दिन बाद सपना को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई थी। सपना 1 हफ्ते पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट थी। तो बस अब बेटा होने के बाद जब उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिली तो वह बहुत खुश थी, क्योंकि 1 हफ्ता सरकारी हॉस्पिटल में रहकर खूब परेशान हो चुकी थी। घर पर बुआ, सास और नंद ऋचा भी आ चुकी थी। बस मौका देखकर सास ने भी अपनी नंद से बहू को बुलवा ही दिया कि बहू अपने पीहर फ़ोन करके बता देना कि हमारे यहाँ पहला बच्चा होने पर छूत-छक में सभी घरवालों के साथ साथ रिश्तेदारों के भी कपड़े आते हैं। कम से कम 51 साड़ियाँ और 51 पैंट कमीज़ तो हो ही जाएंगे, और कपड़ों के साथ साथ अपने घर वालों के सोने का सामान भी आएगा। तेरे ससुर और गौतम की तो अंगूठी और तेरी सास और नंद के कानों के झुमके, बाकी तेरे और बच्चे का सामान तो आना ही है। बस ये सब बातें बुलवाकर सास का काम ख़त्म हो चुका था, क्योंकि वह खुद बुरा नहीं बनना चाहती थी। इसलिए सब चीज़ें बुलवाने के लिए पहले ही बुआ सास को बुलवा लिया था। ये सुनकर सपना ने बुआ सास को कहा, बुआ जी, अभी 1 साल पहले ही तो मेरे पापा ने शादी में इतने सब कुछ कपड़े और गहने दिए हैं, लेकिन अब छूत-छक में तो इतना दोबारा नहीं कर पाएंगे। ये सारी बातें सास कान लगाकर सुन रही थी। फिर कड़वे स्वर में बहू से बोली, ये तो उनको पहले ही सोचना चाहिए था कि ऐसे परिवार में शादी ना करें। मम्मी जी, आपको पता तो है ही, परिवार में पापा ही अकेले कमाने वाले हैं, ऊपर से दादी की दवाइयों का खर्चा और मेरे छोटे बहन भाइयों की पढ़ाई का खर्चा, और इन सब के बीच में आप लोगों की मांगें पूरी करने के लिए पापा ने शादी में भी लोन ही लिया था, और अब फिर से इतना भारी खर्चा कैसे पूरा कर पाएंगे। तभी सास बोल पड़ी, अरे बहू, ये तो उनको शादी करने से पहले ही सोचना चाहिए था कि शादी कर रहे हैं तो बच्चा भी होगा। सास की कड़वी बातें सुनकर सपना बोली, माँ जी, मुझे ये बात पहले ही पता होती कि बच्चा होने पर फिर से मेरे मायके वालों को नीचा दिखाया जाएगा तो मैं ये बच्चा पैदा ही ना करती। और यह बात बोलकर सपना रो पड़ी, क्योंकि वह थोड़ा सा भी कुछ बोल देती थी तो उसका पति भी उस पर गुस्सा दिखाने में कमी नहीं छोड़ता था, क्योंकि उसका पति भी अपनी माँ की सारी बातें मानता था और उन्हीं के सुर में सुर मिला देता था। पति का साथ न मिलने पर सपना कमज़ोर पड़ जाती थी और खून के घूंट पीकर चुप ही रह जाती थी। जब तक छूत-छक नहीं आया तब तक सपना को किसी न किसी बात पर खरी खोटी सुनाई जाती थी, और सपना अकेले में बैठकर अपने बच्चे के साथ कमरे में रोती रहती थी। और 1.25 महीने बाद जब छूत-छक आया तो सपना के पीहर वालों की आओ भगत से ज़्यादा सबको छूत-छक का सामान देखने की उत्सुकता बढ़ी हुई थी। और जैसे ही छूत-छक का सामान खोलकर दिखाया गया तो सबकी नज़रें एक-एक सामान को निहार रही थी। तभी बुआ सास बोली, अरे भाभी, इन्होंने तो बच्चे के भी इतने हल्के हल्के चांद पाटड़ी दिए हैं और बहू की भी हल्की सी पाजेब भेज दी। तभी नंद की भी आवाज़ आती है, मम्मी देखो ना, मेरी साड़ी भी कितनी हल्की है और भाभी की 5 साड़ियाँ भारी भारी और महंगी महंगी हैं। अरे तुझे जो पसंद हो वो ले ले, नंद भाभी का किसने बांटा है। बुआ सास झट से बोल पड़ी। तभी उसकी माँ भी बोल पड़ी, हाँ बेटी, तुझे जो पसंद है वो ले ले, क्योंकि तुझे भी तो आगे अपनी ससुराल में दिखाना है। वैसे भी गहने के नाम पे तो इसके पीहर वालों ने कुछ भेजा ही नहीं है, बिल्कुल ही ज़मीन पर हाथ टिके पड़े हैं इसके पीहर वालों के। और गौतम भी ये बातें चुपचाप से सुन रहा था। नंद ने बिना कुछ भाभी से पूछे उसमें से 5 अच्छी अच्छी साड़ियाँ छांट ली। तभी नंद ने अपने पति से भी बोला, सुनो जी, भाभी के यहाँ से आपके लिए यह जोड़ा आया है। यह क्या कपड़ा आया है, मेरी भी कोई इज्जत है, रखिए अपने 100 रुपये के सस्ते से कपड़े को। ऐसा बोलकर नंदोई ने कपड़े का जोड़ा ऋचा के सामने फेंक दिया। ये सारी बातें सुनकर सपना बैठे बैठे रो रही थी, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट गया था, और कब तक उसके माँ बाप की खून पसीने की कमाई से दिया हुआ सामान का अपमान सहती रहती। और वह रोती रोती बोल पड़ी, सुनिए जीजा जी, मेरे माँ बाप गरीब हैं, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी के सामान के साथ साथ आप सबको भी कुछ ना कुछ दिया ही है। लिया तो नहीं है, और दान देने वाला हमेशा बड़ा ही होता है।
बहू के इतने बोलने पर बवाल मच गया। सभी खुसुर फुसुर करने लग गए। बहू, तुझे बोलने की तमीज़ नहीं है? घर के जमाई से कैसे बात की जाती है? सास ने धमकाते हुए बोला। तभी सपना बोली, माँ जी, मैंने कुछ गलत नहीं बोला। आप ही सोचिए, आप भी तो एक बेटी की माँ हैं। और हाँ जीजा जी, आप भी तो 2 बेटियों के पिता हैं। इतना कुछ बोलने से पहले एक बार अपनी बेटी को मेरी जगह और खुद को मेरे पिताजी की जगह रखकर सोचिए। शायद मैं आपको गलत ना लगूं। यहाँ मेरे माँ बाप का अपमान हो रहा है और मैं कैसे चुप रह सकती हूँ। लेकिन सपना मन ही मन बाद में अपने ऊपर आने वाले तूफान से डर रही थी। ऋचा बोली, माँ, हमारे यहाँ खूब बेइज्जती हो चुकी है, अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, चलो जी अपने घर। नंद ने अपने पति को चिल्लाते हुए बोला। तभी नंदेव जी बोले, नहीं ऋचा, रुको, शायद भाभी गलत नहीं कह रही है। कल अगर हमारी बेटियों को भी ससुराल में ऐसे सुनने को मिलेगा तो हमें भी कैसा लगेगा। भाभी, हर घर वाले अपनी बेटी के लिए अच्छा ही करते हैं, लेकिन फिर भी ससुराल वाले कमी ही निकालते रहते हैं। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी सपना बोल पड़ी, नहीं जीजा जी, माफ़ी तो मैं आपसे मांगती हूँ, जो कि मैंने बिना कुछ सोचे समझे इतना कुछ बोल गई, पर माँ बाप का अपमान भी तो सहन नहीं कर सकती थी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए। ऐसा बोलकर सपना ने नंदेव जी के पैर छू लिए। बहू और जमाई की बातें सब चुपचाप से सुन रहे थे, लेकिन नंदेव से बात करने के बाद अब सपना का डर भी थोड़ा कम हो गया था और वह अब ये सोचकर भी खुश थी कि अब कोई मेरे माँ बाप का अपमान नहीं करेगा। आपको मेरी कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताना। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।